और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल तो नहीं लेकिन यूपीएसआई मतलब यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की बम्पर वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो उसके लिए मैं आपको करवाने वाला हूं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई मतलब कब 2017 का पेपर। तो इसमें सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो आगे आने वाले वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो देख लेते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, पहला पोर्शन आपका सामान्य हिंदी का है, जिसमें निर्देश पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक आपको करना है। और गाइस आगे कहता है, नीचे दिए गए अवतरणों को ध्यानपूर्वक पढ़, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए गए संभावित उत्तरों में से चिन्हांकित कीजिए। तो गाइस देखिए, पूरा का पूरा पैसेज है, आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी बड़ा तो नहीं है लेकिन है, ठीक ठाक है। तो गाइस देखिए, कहता क्या है, श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धेय से अपने अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके किसी अंश पर चाहे हम व्यष्टि रूप में उसके अंतर्गत ना भी हो, जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कार्यों के प्रतिकार में होती है जिसका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे मनुष्यों या मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। और श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट करते हैं। और सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, श्रद्धा का भाव क्या है? तो इसका आंसर होगा, आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो पहला हो जाएगा सामाजिक। अगला है, हम अपने आप को किसमें समझते हैं? तो गाइज ये हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज की बात हो रही है तो यहाँ समाज में समझते हैं। और सारे मानव समाज पर किसका प्रभाव पड़ता है? बहुत ही सिंपल सा है, तो एक चीज़ की बात हुई है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रद्धा। समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व क्यों प्रदान किया? तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो ऑप्शन बी, अत्याचार पर घृणा। उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो गाइज ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, श्रद्धा की महिमा। अब गाइस अगला क्वेश्चन जो है, निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 6 से 7 के लिए। दिए गए शब्दों के पर्याय मतलब समानार्थक शब्द के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उसमें से उचित विकल्प को चुनिए। तो क्वेश्चन कहता है मनुष्य, मनुष्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? द्विपद। और शत्रु का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अरि। अगला क्वेश्चन जो है, निर्देश हैं प्रश्न संख्या 8 से 9 के लिए। दिए गए शब्दों के विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि 8वां है विष, विष का क्या होगा? तो ऑप्शन बी, अमृत। अगला है आमोद प्रमोद, तो आमोद प्रमोद का क्या होगा? ऑप्शन सी, वेदना दुख। अगला क्वेश्चन है, अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? तो गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विस्मयादि बोधक। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? 4 दिए गए हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, सूचना। अगला है निर्देश है प्रश्न संख्या 12 से 13 के लिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी को चुनिए। तो 12वें में कौन सी शुद्ध वर्तनी है? तो ऑप्शन डी, प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न। और 13वें में कौन सी है? तो 13वें में हो जाएगा ऑप्शन सी, एकाग्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मिलिंद। लेकिन पंकज, अंबुज, जलज ये हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? तो गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, समानार्थी। यमुना का पर्यायवाची क्या होता है? तो यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिंदी। आपका बनता है निम्नलिखित विशेषण युग्मों में एक गलत है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कर्मनिष्ठ। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो गाइस ऑप्शन ए, वह बहुत थक गया है। अगला है कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? तो ऑप्शन बी, यह आंखों देखी घटना है। ये वाला आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा, बाकी के जो 3 हैं वो गलत हो जाएंगे। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी।
ये सही हो जाएगा। बाकी के जो 3 हैं वो आपके गलत हो जाएंगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है। तो ऑप्शन डी, सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ये वाला शुद्ध हो जाएगा। बाकी के जो 3 हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? गलत। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी है? तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो गाइज ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1963 में पारित किया गया था। जो देखा नहीं जा सके, वाक्य का एक शब्द इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन बी, अदृश्य। जो व्याकरण जानता हो, इसके लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन सी, व्याकरण। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पंकज। मतलब बहुव्रीहि समास में क्या होता है, 2 चीज़ें तो दी हों, वो किसी तीसरे अर्थ को इंडिकेट करती हैं। तो आपका पंकज हो जाएगा, मतलब कमल। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है? तो गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है, प्रहार। अगला है, जेहि बर बाजी राम अस बारा, तेहि सार दऊ न बर नई पारा। इसमें से कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन डी, अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में कौन से रस युग्म हैं जो महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए, श्रृंगार और शांत रस। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन बी, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। बनता है, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ कौन सा होता है? तो ऑप्शन सी, वीर गति को प्राप्त हो जाना। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो गाइज ऑप्शन सी, आस्तीन का सांप। अगला है, गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो ऑप्शन डी, गीध। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऑप्शन डी, मच्छिका। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, उसके लिए एक सही शब्द होगा। ऑप्शन बी, आंसू कवि। विनय पत्रिका की भाषा है। ऑप्शन ए, ब्रजभाषा। 37 क्वेश्चन करने से पहले निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उस भाग का अक्षरांक ए, बी, सी अथवा डी ही उसका उत्तर है, आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। तो गाइज देखिए, जैसे ही मैं घर पहुंचा तो आगे जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका क्या होगा? ऑप्शन डी, मतलब कोई त्रुटि नहीं। जैसे ही घर पहुंचा मैंने डाकुओं को घर से बाहर भाग जाते देखा, तो कोई त्रुटि नहीं है। अगला है निर्देश, प्रश्न संख्या 38 से 39 के लिए दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, रूपक। अगला है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, तो ऑप्शन है, अनुप्रास। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी, लेकिन प्रेम वाटिका का हो जाएगा रसखान, बीजक कबीर, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। अब गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मूल विधि, संविधान या सामान्य ज्ञान को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ऑप्शन डी, लुम्बिनी। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है? तो ऑप्शन बी, दृढ़ राज्य। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो ऑप्शन सी, राज्यों का संघ के रूप में। निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हैं? तो ऑप्शन ए, भारत एवं श्रीलंका। भारतीय दंड संहिता प्रवत्त हुई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जनवरी 1862। जब यातायात सप्ताह चल रहा हो तब पुलिस, तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन ए, लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देगी।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी ऑब्लिक मूल अधिकार दिए गए हैं? तो ऑप्शन डी भाग 3। अगला है रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर है। तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन ए 45 डेसिबल। निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा की परिभाषा करती है? तो ऑप्शन डी धारा 159। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? तो गाइस ऑप्शन डी आयरलैंड। पुलिस व्यवस्था वर्णित है। तो गाइस ऑप्शन ए राज्य सूची के विषम संख्या 2। टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक। अगला क्वेश्चन आपका बनता है मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ऑप्शन डी तक्षशिला। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए 1 माह के भीतर। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो ऑप्शन ए संसद के सदस्यों द्वारा। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? तो गाइस ऑप्शन डी धारा 120 बी। गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो ऑप्शन सी बिलियर्ड्स। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 25 से 28 भारत का संविधान। संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? तो गाइस ऑप्शन बी 6 मास। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन सा था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। अगला है भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए संसद। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? ऑप्शन डी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अगला क्वेश्चन है दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? तो गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए बिमल जालान। अगला है देश में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा एनएसजी की स्थापना की गई, इसका मुख्यालय है? तो ऑप्शन ए दिल्ली। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन सी 25 वर्ष। असंज्ञेय अपराध में से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसमें? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। विधि का शासन किसके द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन डी ये सभी मतलब पुलिस, न्यायालय और संसद। निम्नलिखित में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? परमादेश। दंड प्रक्रिया की धारा 2H/2 में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया है? ऑप्शन डी अन्वेषण। आप बहुत विलंब से आते हैं, इससे थाने का भार साधक अधिकारी आपकी हाजिरी के आगे रोज लाल निशान लगा देता है, आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन सी आगे से समय से आने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का किस धारा में अबायस की परिभाषा दी गई है? धारा 2 चा।
चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो गाइस ऑप्शन सी अनुच्छेद 324। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी मुरादाबाद। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा को में परिभाषित है? तो ऑप्शन डी धारा 2A के अंतर्गत। भारत में जनहित याचिका किसने प्रारंभ की? तो ऑप्शन ए न्यायमूर्ति PN भगवती। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 167। साइबर अपील अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है? तो ऑप्शन सी उच्च न्यायालय। शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? तो ऑप्शन ए विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।